हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपकी क्लास 8 का हिंदी व्याकरण का पाठ 3 उच्चारण तथा उच्चारण संबंधी दोष पढ़ने जा रहे हैं। हमने पिछले पाठ में हिंदी वर्णमाला के बारे में देखा था, उससे बनने वाले विभिन्न वर्णों को देखा था और उनका वर्गीकरण भी देखा था। वर्गीकरण के स्थान पर हमने देखा था कि किस तरह से व्यंजन होते हैं और उन व्यंजनों का उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है और उन्हें हम क्या कहते हैं। जैसे कि क से लेकर के अंगा तक, क से लेकर के ह, क, ख, ग, घ, ह, इनका उच्चारण कंठ से होता है। वहीं डा का उच्चारण कंठ और नासिका से होता है। च, छ, ज हमने पढ़ा था ना, तालुव्य, कंठाव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो ये सारा चीज़ें हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं और इन व्यंजनों के उच्चारण को हमने बहुत सही अच्छे से देख भी लिया है। अब हम देखते हैं कि अक्षर कैसे बनते हैं, अक्षर हम किस तरह से बना सकते हैं। अक्षर बनाने के लिए अक्षर दो शब्दों का मेल से बना हुआ नया शब्द है, जो है अ धन शर। अक्षर का अर्थ होता है जिसका क्षरण ना हो वह अक्षर, अर्थात जो तोड़ा जा सके, जो तोड़ा ना जा सके वह अक्षर है। अक्षर के उच्चारण में ध्वनि समूह को एक साथ एक ही झटके में बोला जाता है। अक्षर का उच्चारण अलग अलग नहीं किया जाता है। अक्षर में एक से अधिक व्यंजन हो सकते हैं किंतु स्वर एक ही रहता है। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर देखते हैं, मतलब क्या है, अक्षर को हम तोड़ नहीं सकते हैं। अक्षर में एक स्वर होता है और एक से अधिक व्यंजन हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर महात्मा शब्द का महात्मा शब्द को 3 अक्षरों को मिलाकर बनाया गया है, जिसमें म है, हा है और आधा त और मा है। जहाँ पर स्वर अ, आ और बड़ा आ लगे हुए हैं, वहीं व्यंजन म, ह, त और मा लगे हुए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अक्षरों के मेल से जो सार्थक इकाई बनती है उसे हम शब्द कहते हैं। कुछ अन्य उदाहरण जैसे आ, तुम, स्वा है, एक अक्षर वाले शब्द हैं। आओ, गद्दा, स्वाद, यानी कि एक अक्षर वाले शब्द हो सकते हैं, 2 अक्षर वाले शब्द हो सकते हैं, 3 अक्षर वाले शब्द हो सकते हैं और 4 अक्षर वाले शब्द हो सकते हैं। अक्षरों के उच्चारण से संबंधित यदि हम बात करें तो अक्षर के अंत में आ का उच्चारण नहीं होता है, हालांकि आ लिखा जाता है। जैसे अनजान, न धन अ, न धन आ, तो यहाँ आ का उच्चारण हो रहा है लेकिन आ लिखा नहीं जा रहा है। जैसे आज, ज धन अ, जा। उच्चारण को आप ध्यान दे के समझें कि हम यहाँ पर ज धन आ बोल रहे हैं, अर्थात आधा ज और आ आधा या आ छोटा आ। ज में आ स्वर लिखने में है किंतु उच्चारण में नहीं है। उसी प्रकार से हम शब्द के मध्य में उपस्थित व्यंजन गुच्छ का पहला उच्चारण करते हैं। पहले अक्षर के साथ बोला जाता है, जैसे जत था, तो ज और ता एक साथ है, जबकि हम बोलते क्या है, जत, और था दूसरा शब्द है। मक्खन, मतलब ये जो गुच्छ है, 2 जॉइंट है, क और ख, वो म क के साथ हो जाता है और ख न अलग हो जाता है। यदि व्यंजन गुच्छ में दूसरा व्यंजन य, र, ल, व हो तो पहले व्यंजन का उच्चारण 2 बार होगा। जैसे काव्य,
तो ये काव्य, काव्य, वाक्य, विद्यार्थी, कल्याण। मतलब जब य र ल व हो दूसरा शब्द तो उनका उच्चारण 2 बार होगा। ये कुछ नियम हैं अक्षर के जिन्हें आप लोग यदि याद कर लेंगे तो उच्चारण से संबंधित समस्या कहीं नहीं जाएगी आपको। चौथा नियम है, यदि व्यंजन गुच्छ के बीच में अथवा अंत में आए और उसका पहला व्यंजन महाप्राण हो तो उस व्यंजन का उच्चारण अल्प प्राण होगा। जैसे मध्याह्न, मध्य ध्यान, उच्चारण महाप्राण में जा रहा है लेकिन पूरा मध्याह्न छोटे में चला जा रहा है। तो ये 4 नियम थे। इसके बाद अक्षर के बाद अगला है बलाघात। जब किसी अक्षर पर विशेष जोर दे करके बोला जाता है तब हम उसे बलाघात कहते हैं। एक शब्द में एक ही अक्षर पर बल दिया जाता है। जैसे जाति, दूध, बालू, पाँच, यहाँ पे ज, द, ब और प पर अधिक बल दिया जा रहा है, इसलिए इन शब्दों को हम बलाघात उच्चारण कहेंगे। क्या कहेंगे? बलाघात उच्चारण। अगला है संगम उच्चारण। जब उच्चारण करते समय किन अक्षरों को प्रवाह में पढ़ना है और किन के बीच में विराम देना है उसे हम संगम कहते हैं। जैसे जापान, 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 है ना। मेरे मन के भाव और माला के मन के, मन के और मन के दोनों अलग अलग हुआ है। मन के का मतलब है मन में उत्पन्न होने वाले विचार और मन के हो गया माला के मोती। तो इसी तरह से यहाँ जलसा, जालसा, जालसा जाल जैसा और जलसा, तो ये बलाघात कहलाता है उच्चारण। उसके बाद अगला उच्चारण है अनुतान। अनुतान का अर्थ है स्वर में उतार चढ़ाव। प्रश्न, आश्चर्य अथवा सामान्य कथन को प्रकट करने के लिए वाक्य और शब्द दोनों स्तरों पर अनुतान का प्रयोग किया जाता है। जैसे अच्छा, अच्छा, आश्चर्यवाचक में अच्छा, धीरे से बोला अपन ने जर्क दे करके, अच्छा, प्रश्नवाचक आ गया। तो सामान्य कथन में अच्छा शब्द का उच्चारण बिना किसी उतार चढ़ाव के हो रहा है, वहीं आश्चर्य के भाव में अच्छा का उच्चारण नीचे से ऊपर अच्छा, और प्रश्न भाव प्रकट करते समय अच्छा शब्द का उच्चारण नीचे से ऊपर की ओर होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे अनुघात, बलाघात, अनुतान अक्षर। अब हम यहाँ पर देखते हैं अशुद्ध शब्दों का शुद्ध करके लिखने के लिए हमें उच्चारण की संबंधित गलतियों में सुधार करना पड़ता है। कहीं पर ये गलतियाँ अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। कुछ गलतियाँ आ की जगह बड़ा आ का उच्चारण करने के कारण होती हैं। जैसे आधीन, अधीन, दावत, दवात, हस्तक्षेप, हस्तक्षेप। उसी जगह पे हम आ के जगह पे अगर बड़े आ का उच्चारण कर दें तो साप्ताहिक, साप्ताहिक, परिश्रमिक, पारिश्रमिक। तो यहाँ पर हम छोटा आ पढ़ रहे हैं लेकिन होना क्या चाहिए? बड़ा आ होना चाहिए। वैसे ही छोटी ई की जगह बड़ी ई का उच्चारण, बड़ी ई की जगह छोटी ई के कारण होने वाले उच्चारण की अशुद्धियाँ,
ऊ के जगह पर बड़ा ऊ का उच्चारण से संबंधित होने वाली अशुद्धियाँ मधु मधु, साधु साधु, दयालु दयालु। तो आप देख रहे हैं ऊ के बाद में ए के स्थान पर, मतलब जहाँ हम छोटा शब्द पढ़ना है वहाँ हम बड़ा शब्द का उच्चारण कर देते हैं और हमसे अशुद्धि हो जाती है। उसी प्रकार से एड़ी एड़ी, सेना सेना। तो यहाँ पर अशुद्धियों के अलग अलग प्रकार बताए गए जा रहे हैं और हमें यह देखना है कि हम अशुद्धि को सुधारने के लिए क्या शब्द का रिपीटेशन कहाँ पर क्या हो रहा है। ए के स्थान पर ए का उच्चारण, ओ आऊ, आऊ के स्थान पर ओ, मतलब सीधा होगा या उल्टा। श शक्कर की जगह पर सा सांप का, जैसे सोदा, आशा और आशा, शासन शासन, सा और श शक्कर और सांप का। मतलब हम ये सामान्य तौर पर ऐसी छोटी छोटी गलतियां अवश्य रूप से करते रहते हैं। उसी प्रकार ब के स्थान पर बा, बन वन, बसंत वसंत, वाणी वाणी, और या फिर गजब, गजब नहीं गजब, वाण बाण। तो इसी तरह ट और ठा और ट का उच्चारण स्वादिष्ट नहीं होगा, स्वादिष्ट, पुष्ट नहीं पुष्ट, निष्ठा, निष्ठा नहीं होता है, निष्ठा होता है। तो या तो टा की जगह ठा लगा देते हैं या ठा की जगह टा लगा देते हैं और हमारा उच्चारण गलत हो जाता है। इसी प्रकार से छा छतरी की जगह छा छाता लगा देते हैं, क्षमा और क्षमा, दक्ष दक्ष, डा के स्थान पर रा, घोड़ा घोड़ा। ठीक है, तो इन अशुद्धियों को हम किस तरह से शुद्ध कर सकते हैं, इसको समझाते समय पर हमने आपको इसलिए इस तरह से रुक रुक करके बताया है ताकि इस वीडियो की सहायता से आप अपनी कॉपी में सभी प्रकार की अशुद्धियों वाले शब्दों को लिख लें, जिससे कि बाद में परीक्षा के समय पे आप आसानी से तैयारी कर सकें। इसके साथ ही साथ आपको इसकी एक PDF भी भेज दी जाएगी जिसमें से आप मदद लेकर के कर सकते हैं। उसके बाद कुछ निम्नलिखित व्यंजनों का उच्चारण स्थान लिखना है जो कि इसमें लिखा हुआ है, उत्तर भी, और आप उस उत्तर की सहायता से कर सकते हैं। अक्षर किसे कहते हैं, अक्षर और शब्द में क्या अंतर होता है, अभी मैंने आपको बता दिया है। फिर उदाहरण द्वारा बलाघात, संगम और अनुतान में अंतर स्पष्ट कीजिए, हमने तीनों चीज़ें अभी पढ़ी हैं। फिर अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखना है और सही उत्तर के पर सही निशान लगाओ के प्रश्न है। तो इस तरह से हमने देखा पाठ 3 में अशुद्ध शब्दों का उच्चारण या उच्चारण संबंधित अशुद्धियों को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो पूरा देख करके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।